हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के एग्जांपल नंबर 2 के बारे में। तो ये एग्जांपल में हमें ऐसा दे रखा है, टू चार्जेस 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड -2 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, दो चार्जेस है जो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 15 सेंटीमीटर है। At what point on the line joining the two charges is the electric potential is zero? ये दोनों ही चार्जेस को ज्वाइंट करने वाली लाइन पे कहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो जीरो होगा, वो क्या करना है, हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो नॉर्मली हम सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दो चार्ज दे रखे हैं और ये एक लाइन दे रखी है। पहला जो चार्ज है वो है 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड another charge is -2 × 10⁻⁸ कूलम। ये दोनों ही चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। ओके, मानो कि ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। दोनों ही चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें ये वो पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, ये दोनों ही चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पे कौन सा पॉइंट ऐसा है कि जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। ठीक है, ये दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पे कहां पे पोटेंशियल जीरो है वो क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो आपको पता होगा कि जो भी स्मॉल चार्ज होता है उसके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है। एक बार ये दोनों चार्ज के अंदर की तरफ और एक बार स्मॉल चार्ज के बाहर की तरफ। अगर आपको इसका रीजन नहीं पता है तो आप कमेंट में मुझे बताओ, मैं आपको इसका रीजन बता दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो भी स्मॉल चार्ज होगा उसके पास में, उसके नियर बाय आपका पोटेंशियल जो है क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। मानो कि ये कोई पॉइंट पी है और हमेशा मान रहे कि ये पॉइंट पी पे आपका पोटेंशियल कितना है, जीरो है। एक बार ये दोनों चार्जेस के जो भी लाइन ज्वाइन कर रहे हैं उसके अंदर की तरफ पोटेंशियल जीरो होगा एंड दूसरी बार जो है वो दोनों चार्जेस जो है उसमें स्मॉल चार्ज होगा उसके बाहर की तरफ जो पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, आपको रीजन जानना हो तो आप कमेंट में मुझे बताना, मैं आपको बता दूंगा। चलो, तो अब यहाँ पे मैं P पॉइंट पे पोटेंशियल के बारे में अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P पॉइंट पे पोटेंशियल है किसकी वजह से, तो ये चार्ज Q1 की वजह से एंड चार्ज Q2 की वजह से। और ये पोटेंशियल हमने अज्यूम किया कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, जीरो है। क्योंकि वही तो हमें वो पॉइंट, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, वो डिस्टेंस फाइंड करना है कि कहां पे पोटेंशियल जो है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो हमने अज्यूम किया कि भाई P पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो जीरो है। P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो चार्ज ड्यू टू चार्ज 1 एंड ड्यू टू चार्ज 2। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि कोई पॉजिटिव चार्ज से P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो मानो कि x सेंटीमीटर है। कितना है, x सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला जो है P से लेके B तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होने वाला है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई पूरा डिस्टेंस 15 है, यहां तक का डिस्टेंस x है। तो P से लेके B पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होने वाला है, 15 - x सेंटीमीटर। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, पूरा डिस्टेंस 15 है, ये वाला डिस्टेंस अगर x है तो जो बचा होगा वो डिस्टेंस कितना होगा, पूरे डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस को माइनस कर दो, वो इतना बचा होगा। क्लियर? चलो, तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखे V1, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, KQ/R। तो V1 मतलब क्या होने वाला है, K, Q मतलब यहाँ पे Q1 अपॉन R, R मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, x होने वाला है। और ये x जो है वो सेंटीमीटर में, मीटर में लिखना हो तो 10⁻, डायरेक्ट में लिख देता हूँ -2। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनने वाला है, KQ2 अपॉन R2 मतलब क्या होने वाला है, 15 - x, और ये भी सेंटीमीटर में, मीटर में लिख देते हैं, ये क्या आने वाला है, जीरो। अब ना यहाँ पे हमें चार्ज की वैल्यू रखनी है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू रख देता हूँ, k as it is रखते हैं। और चार्ज Q1 की जो वैल्यू है कितनी होने वाली है, 3 × 10⁻⁸। ये जो है वो है x × 10⁻²। अब यहाँ पे k as it is है, Q2 जो है वो माइनस है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्लस माइनस माइनस इंटू 2 × 10⁻⁸। काफी सारे स्टूडेंट्स को ना प्लस माइनस में कंफ्यूजन होता है, तो याद रखना जब भी आप वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला यूज करते हो ना तब हमें चार्ज का माइनस नहीं लिखना है, तब हमने ऑलरेडी वेक्टर में ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, वहां पे हमने उसको यूज कर दिया है। जब भी आप स्केलर क्वांटिटी को ऐड करते हो ना तो अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव लेना है। ठीक है, पोटेंशियल जो होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पे चार्ज अगर नेगेटिव है तो उसकी नेगेटिव वैल्यू लेंगे। जब भी फोर्स को ऐड कर रहे हैं तो फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहां पे हम ऐड करते टाइम डायरेक्शन में हम माइनस को
इंक्लूड करेंगे, बट फॉर्मूला में माइनस को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना है 15 माइनस x इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 0। ये पूरा ही टर्म यहाँ पे चला जाएगा, ये माइनस है, पूरी टर्म क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो अगर मैं लिखूं तो ये क्या होने वाला है k इंटू 3 इंटू 10⁻8 अपॉन x इंटू 10⁻² इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म उठा के यहाँ पे रख देते, ये माइनस था यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा k इंटू 2 इंटू 10⁻8 अपॉन 15 माइनस x इंटू 10⁻²। अब जो कट होता है उसको हम कट करते, देखो 10⁻8 10⁻8 कट, -2 कट, ठीक है, k जो है k के साथ जो है वो कट हो गया। अब अपने पास बचा क्या, यहाँ पे जो बचा है उसको हम लिख देते हैं, तो बचा है 3/x इज इक्वल टू 2/15 माइनस x। चलो अब यहाँ पे वापस से हम क्या कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो ये पूरी टर्म जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 15 माइनस x इज इक्वल टू 2x। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। तो ये माइनस जो यहाँ पे है तो क्या होने वाला है प्लस, तो 45 इज इक्वल टू 2x प्लस 3x। तो और फाइनल आंसर इज 45 इज इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाय 5। तो आंसर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है 9 सेंटीमीटर। दैट मींस कि पॉजिटिव चार्ज से 9 सेंटीमीटर पे आपका पोटेंशियल जो है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ओके, पॉजिटिव, नीचे आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि भाई पॉजिटिव चार्ज से 9 सेंटीमीटर पे आपका पोटेंशियल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि भाई पोटेंशियल दो पॉइंट ऐसे होंगे जहां पे जीरो होगा। एक जो स्मॉल चार्ज जो है उस दोनों लाइन को ज्वाइन करेंगे वो अंदर की तरफ, एंड स्मॉल चार्ज के बाहर की तरफ। ठीक है, तो आप नोट कर लो, फिर हम इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो इसका पार्ट होगा उसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो अभी हम इसका दूसरा जो पार्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले कि भाई ये दोनों चार्ज को जो भी लाइन ज्वाइन कर रही है उसके बाहर की तरफ जो है आपका पोटेंशियल क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। चलो तो यहां से ये वाला पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब हम बाहर के पॉइंट को फाइंड करते हैं। ये इसको मैं भी इरेज कर रहा हूं, वापस से लिख देंगे। देखो यहाँ पे अपना क्या था, चार्ज Q2 जिसका वैल्यू -2 इंटू 10⁻8 कूलम दे रखा है। ठीक है, अब हमेशा पार्ट 2 में, ये जो पार्ट 2 कर रहे हैं हम, आपको एग्जाम में दोनों ही पार्ट लिखने पड़ेंगे। इसमें हम ऐसा मान रहे हैं कि भाई ये पॉइंट, ये आपका पॉइंट B, ये GT से ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और अभी मैंने P पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, दो पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पे आपका पोटेंशियल जीरो हो। ये दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन ही है, और यहाँ पे स्मॉल चार्ज के बाहर, जो स्मॉल चार्ज है उसके पास और दोनों चार्ज के बाहर की तरफ जो लाइन है वहां पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, वो हमें फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने पहले किया था, देखो पहले मैंने यहाँ पे B पॉइंट लिया था, तो पॉजिटिव चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस x लिया था, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने P पॉइंट लिया है, तो पॉजिटिव चार्ज से P पॉइंट तक का डिस्टेंस वापस से मैंने क्या ले लिया, x सेंटीमीटर ले लिया। अब A एंड B के बीच का डिस्टेंस तो हमें पता है कितना होने वाला है, 15 सेंटीमीटर होने वाला है। समझ में आई मेरी बात कि नहीं? A एंड B तक का जो डिस्टेंस है वो तो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। पूरा डिस्टेंस जो हमने लिया है x, ये डिस्टेंस जो है कितना है, 15 सेंटीमीटर। ओके, तो अब ये वाला डिस्टेंस जो है वापस से अगर मैं लिखूं तो क्या होने वाला है, ये वाला डिस्टेंस वापस से 15 माइनस, सॉरी अभी ये डिस्टेंस जो क्या होने वाला है, x माइनस 15। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं हुई? सारे डिस्टेंस जो सेंटीमीटर में है, ये पूरा डिस्टेंस मैंने अज्यूम कर लिया। पॉजिटिव चार्ज से x जितनी दूरी पे आपका पोटेंशियल क्या है, जीरो है। A एंड B पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, ये जो है वो 15 सेंटीमीटर है। अब पूरा डिस्टेंस अगर x है, ये वाला 15 है, तो ये पूरे में से 15 को माइनस करो तो B एंड P पॉइंट तक के बीच का क्या होने वाला है, डिस्टेंस होने वाला है। वापस से सेम पॉइंट की भाई P पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, P पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल होने वाला है चार्ज 1 एंड ड्यू टू चार्ज 2 होने वाला है। ठीक है, तो वापस से हम सेम फॉर्मूला लिखते हैं कि भाई ये होगा KQ1 अपॉन डिस्टेंस जो है वो कितना है, x इंटू 10⁻²। ये डायरेक्ट मीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये नहीं करो तो भी चलेगा, ये वैसे कैंसिल ही होने वाला है। फिर यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही माइनस को लिख देता हूँ भी, क्योंकि मुझे पता है Q2 माइनस है, और ये क्या होगा, KQ2 अपॉन
ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है x माइनस 15 इज इक्वल टू क्या होगा 0। मैंने ये चार्ज की साइन भी लगा दी है, यहाँ पे मैंने दो काम एक साथ किए हैं एंड इसको मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में क्या कर दिया है, कन्वर्ट भी कर दिया है। अब ये पूरा वापस से उसमें हो जाए तो क्या होने वाला है, प्लस तो k q1 अपॉन x into 10 raised to minus 2 is equal to k q2 अपॉन x minus 15 into 10 raised to minus 2। तो minus 2 कैंसिल, k कैंसिल। ओके, अब हम जो बचा है उसकी सभी वैल्यू रख देते हैं। q1 की जो वैल्यू है, q1 की वैल्यू है 3 into 10 raised to minus 8 अपॉन में दे रखा है x is equal to Q2 की जो वैल्यू है वो है 2 into 10 raised to minus 8। देखो एक्चुअली माइनस लिखना चाहिए बट यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे प्लस करते हैं फिर माइनस आता, वापस उस तरफ जाके प्लस होता, वो बात तो एक ही होती, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, x माइनस 15। अब वापस से माइनस 8 जो क्या हुआ, कैंसिल हुआ, ये टर्म वापस यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो 3 into x माइनस 15 इज इक्वल टू 2 into x। ये क्या आएगा, 3x माइनस 45 is equal to 2x। तो 45 को यहाँ पे ले लेते हैं, 2x को यहाँ पे ले लेते हैं, तो 3x minus 2x is equal to क्या आएगा, 45। 2x प्लस था, यहाँ पे आया माइनस हुआ, 45 माइनस से इस तरफ गया प्लस हुआ, तो 3x minus 2x जो है वो होगा x, और ये क्या आया, x की वैल्यू 45 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि भाई पॉजिटिव चार्ज से 45 सेंटीमीटर दूर आपका पोटेंशियल क्या है, 0 है। ओके, कभी-कभी एग्जाम में एमसीक्यू में ऐसा पूछा कि भाई नेगेटिव चार्ज से कितना दूर होगा, तो नेगेटिव चार्ज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 45 माइनस 50, मतलब नेगेटिव चार्ज से 30 सेंटीमीटर दूर आपका पोटेंशियल जो है कैसा है, 0 है। क्लियर?